हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। जैसे आपको पता ही है कि आपकी जो पजल्स की सीरीज़ चल रही है उसकी ये आज तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस आपके ले चुका हूँ, ठीक है। और और मैंने कल आपको एक होमवर्क में पजल्स दी थी, तो आज उस पजल को भी करेंगे। सबसे पहले उसको करेंगे, बाकी आज के और जो पजल हैं वो करवाएंगे, ठीक है। और जो मैं पजल होमवर्क में देता हूँ ना, वो आप करिए, उसको ज़रूर ध्यान से करिए। चलिए देखते हैं आपकी होमवर्क वाली पजल। ये रही, ठीक है। ये वाली पजल थी वो, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। चलो पढ़ते हैं और करते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। उनकी जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न को ऊपर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, PQRSTUV और W। इनके जन्मदिन जो हैं सामान्य वर्ष के 8 अलग अलग महीने में आते हैं, ओके। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में सामान्य हो, ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है, ठीक है। ये हमें यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है क्वेश्चन के लिए। आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है। अरे डब्लू का जन्मदिन दिसंबर में है, ठीक है। देखो, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे अब हम। किस तरीके से करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो नए हैं वो अच्छे से फिर दोबारा समझ लें। सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, साइड में नोट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कहा है उसने नंबर 1 कि जो डब्लू है, डब्लू का जो जन्म है वो किसमें है, दिसंबर में। क्या हो गया इनको, चलिए। कह रहा है जो डब्लू है उसका जन्मदिन जो है दिसंबर में है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है आर का जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं, ओके। मतलब में कह रहा है आर जो है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं, तो 31 से कम यानी कि 30 होंगे या 28 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला उसने, इसके अलावा आर और एस के बीच में 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यार। नंबर 2 में बोला है आर जो है 30 या 28 होगा। नंबर 3 में कह रहा है आर और एस के बीच कितने हैं, 2, 1, 2। चलिए आगे क्या बोल रहा है, कह रहा क्यों से पहले केवल एक का जन्मदिन है, ठीक है। कह रहा जो क्यों है ना, इस क्यों से पहले सिर्फ एक का जन्मदिन है,
ठीक है। चलिए आगे क्या बोला उसने, नंबर 5 में कह रहा है क्यों और टी के बीच केवल 3 व्यक्तियों का जन्मदिन है। ठीक है, तो ये क्यों और 1 2 3 3 व्यक्ति और हैं टी के बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला है उसने पी का जन्मदिन टी से पहले और दोनों के जन्मदिन 31 दिन वाले महीने में है। ठीक है, पी का जन्मदिन टी से पहले, तो टी से पहले पी हो गया, उसके नीचे टी हो गया। ठीक पहले बोला है तो ठीक पहले का मतलब हो गया ये इस तरीके से आएगा, और ये भी 31 में है और ये भी 31 में है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है उसने, पी और वी के बीच व्यक्तियों की संख्या वी और यू के बीच व्यक्तियों की संख्या के सामान्य है। कह रहा है कि पी और वी के बीच में जितने व्यक्ति आते हैं उतने ही बी और यू के बीच में आएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। चलिए 8 व्यक्ति थे, तो 8 में सबसे पहला महीना कौन सा था, जनवरी। सबसे पहले आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल नहीं था, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और लास्ट में दिसंबर। ठीक है, दिसंबर को थोड़ा सही से बना तो थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है ना। चलिए ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या कह रहा है वो, जैसे ये आ रहा है 30, 28, 31, 31, तो ये वो आ रहे हैं महीने के दिन, कितने कितने होते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले जनवरी में कितने होते हैं 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, फिर आएगा जून, जून में कितने 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, अक्टूबर में भी आपके 31 और दिसंबर में भी 31। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिक्स हो गया, जो फिक्स होता है सबसे पहले उसको बनाते हैं। सबसे पहले हो गया ये डब्लू, डब्लू कहाँ पर आएगा, दिसंबर में। ठीक है,
भाई कैसे होगा? आज लग रहा है हमारा जो पेन है सही से काम नहीं कर रहा। ठीक, चलिए। उसके बाद बोला है कि जो आर है ना वो 31 से कम या तो 28 वाले में आएगा या 30 वाले में आएगा, इसमें से आएगा ना। लेकिन हम किस में लेंगे? एज ए पॉसिबल हम 30 वाले में लेंगे, क्योंकि 31 से कम बोला तो हम 30 में ले। ठीक है, तो हमने यहाँ आर फिक्स कर दिया। आपका 30 एक ही महीना है, आर जून में। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है उसको इरेज कर दो। चलिए, और क्या कह रहा है वो? कह रहा है आर और एस के बीच कितने? दो व्यक्ति। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, एक, दो, एस कहाँ पर आएगा? नीचे। लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाएं तो आर एक, दो, एस यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसे पॉसिबल? तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, या ठीक। चलिए, उसके बाद में क्या बोला है उसने? ये हो गया हमारा। कह रहा है क्यों के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति का, क्यों से पहले एक का ही जन्मदिन आता है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि क्यों यहाँ पर आएगा, कि उसको उससे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति का आता है, और उससे पहले यहाँ पर एक आएगा। कह रहा है क्यों और टी के बीच, क्यों और टी के बीच में एक, दो, तीन, तीन पर्सन है। क्यों और टी के बीच में, तो क्यों यहाँ पर भी फिक्स, ऊपर तो आएगा नीचे आएगा। एक, दो, तीन, तो टी कहाँ पर आ गया? हाँ, ऐसे ही एक, दो, तीन, टी यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए, ये भी हो गया। कह रहा है टी के ऊपर पी है और वो 31 में है। तो टी के ऊपर पी, इमीडिएट इमीडिएट बोला है, इमीडिएट ऊपर है। तो टी के ऊपर पी है, यहाँ पर आ जाएगा पी, यहाँ पर आ जाएगा पी, और 31 में है, हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी होगी पूरी कंप्लीट। अब कौन सा रह गया हमारा? ये कह रहा है जितने व्यक्ति पी और वी के बीच में ना, उतने व्यक्ति वी और यू के बीच में है। ठीक है, चलिए, देखो पी ये रहा, मैं हाईलाइट लगा देता हूँ। पी ये रहा, ठीक, और वी कहाँ पर आ सकता है? नीचे तो आएगा नहीं, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। लेकिन वो ये बोल रहा है अगर जितने व्यक्ति यहाँ से हैं, देखो जितने व्यक्ति पी से यहाँ से यहाँ पर होंगे, इतना एक आ गया, उतने ही यहाँ से होंगे, बराबर आनी चाहिए ना। एक एक का गैप आ रहा है। सारे गैप कर देता है यार ये तो। तो यहाँ P है, तो यहाँ पर कौन आ गया? V, और यहाँ पर कौन सा आ गया आपका U। और अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, जितने व्यक्ति P, और देखो जितना अगर यहाँ पर आ गया V, या तो यहाँ आएगा V या फिर यहाँ आएगा। अगर मैं P से V को यहाँ रख देता हूँ, तो V से P के बराबर में, तो यहाँ U यहाँ आएगा, गलत हो गया। और अगर मैं V यहाँ रखता हूँ, तो P से V कितना हो गया?
तो यहाँ से आप यहाँ पे यू आएगा। तो इस तरीके से ये गलत हो गया और ये वाला राइट है। ठीक है, कंडीशन को देखो, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये इस वाले में फुलफिल नहीं हो पा रही सेकंड वाले में, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा सिर्फ कौन सा सही होगा, ये वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये होमवर्क वाला था, जो हो गया है। चलिए करिए, देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया। चलिए चलिए करिए फटाफट फटाफट। देखिए यहीं पे स्क्रीन को थोड़ा सा अपना वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद खुद करने की कोशिश करना एक बार। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से जल्दी करने की कोशिश करना। जिस तरीके से मैं बताऊँगा ना, जिस तरीके से मैं करूँगा उस तरीके से, जिसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये तो वही हो गया, निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ से कह रहा है एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा के मुख बैठे हैं, उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं। ओके, और यानी सबका फेस जो है वो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, एक लाइनर, ये लाइनर पजल है। हम्म, क्या एक किसी छोर से दूसरे स्थान पर है। ये मान लीजिए कोई एंड पॉइंट है और वहाँ यहाँ पर कौन है, ए है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एंड, इस तरीके से। ठीक, चलिए अगर बी और डी के बीच चार व्यक्ति बैठते हैं, बी और डी के बीच में 1 2 3 4। ठीक है, वो थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। 1 2 3 और 4। अगर ए और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, ए और बी के बीच कितने हैं, दो व्यक्ति। कह रहा डी जो है वो सी के निकटतम बाएं और बैठता है। अच्छा, सी के निकटतम बाएं, ये सी हो गया एकदम, इसके निकटतम बाएं मतलब यहाँ पर डी हो गया। चलिए नंबर 5 में आ जाइए। क्या कह रहा है, कह रहा एफ है ना, बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। तो एफ है वो ये बी के दाएं, ये हो गया बी, इसके दाएं कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। एक एक दो, तीसरे स्थान पर एफ। ठीक, चलिए अगर ई पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, अब ये फिक्स है दायां, दाएं का मतलब हो गया लेफ्ट पर, ओ सॉरी राइट पर। यानी कि अगर मैं ये लाइन खींचूँ, कितनी ये लाइन, ये वाला जो एंड होगा ना, यहाँ पर कौन है, ई। कह रहा है जी बी के निकटतम दाएं ओर बैठता है। जी है ना, बी के निकटतम दाएं ओर बैठता है, बी के एकदम निकटतम, जी राइट में। कह रहा सी और ई के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं,
सी और आपका ई के बीच एक और दो व्यक्ति बैठे। ठीक है, चलो बनाते हैं फटाफट से पजल्स को। चलिए अच्छी लग रही है। देखिए, सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये वाला जो राइट में एंड है ना, यहाँ पर ई है। ये बात पता चल गई हमें, कंफर्म है। देखिए, उसके बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है सी और ई के बीच में दो व्यक्ति हो रहे हैं। तो एक और दो व्यक्ति बैठेंगे। तीसरा यहाँ पर क्या हो गया आपका, सी। सी के एकदम राइट, सॉरी सी के एकदम लेफ्ट में कौन है, डी। कहाँ से, ये वाली इंफॉर्मेशन से। समझ रहे ना बात को, ये वाली इंफॉर्मेशन ये बता रहा है हमें। ठीक, जो पहले फिक्स है उसको बनाओ। अच्छा, फिर बोल रहा है कि डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 हैं। ये तो एंड पॉइंट हो गया इधर से, तो इधर तो होंगे ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4 और आगे आएगा नहीं, एंड हो गया। तो मतलब लेफ्ट में तो जाएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा, और सॉरी राइट तो जाएगा नहीं, लेफ्ट में जाएगा। तो अब डी के लेफ्ट में 4, 1 2 3 4 और 5 पे कौन हो गया, बी। ये भी हो गया बी। फिर इसके आगे यहाँ पे जी, ये हो गया। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। बी के राइट में 2 छोड़ के एफ, 1 2 छोड़ के एफ, ये भी हो गया। समझ रहे बात को। अब इंफॉर्मेशन आ गई हमारी ये वाली, कह रहा है ए और बी के बीच में कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ एफ आ रहा है ऑलरेडी, और एक वजह और है जो नहीं आएंगे क्योंकि ए के जस्ट बराबर में एंड पॉइंट है, तो ये भी एंड पॉइंट नहीं आ पाएगा। समझ रहे बात को। तो हमें कहाँ किधर जाएंगे, अभी भी हम इस तरफ ही जाएंगे, लेफ्ट पे ही जाएंगे। 1 2 यहाँ पर आ गया आपका ए, और इसके जस्ट बराबर में ये हो गया आपका एंड। ये भी एंड पॉइंट और ये भी आपका एंड पॉइंट। ठीक है, अब गिन लो इसमें टोटल कितने हो गए। अब दोनों एंड पॉइंट मिल चुके ना, देखो कितने हो चुके हैं। गिनोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल मेंबर इसमें हमारे 14 हैं। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर ही पूछ रहा है आपसे कि टोटल मेंबर बताओ, क्योंकि लाइन पर जो था उसमें टोटल दिया हुआ था कि कितने हैं, तो टोटल इसमें 14 मेंबर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। एक बार उसको कोशिश करना दोबारा बनाने के घर पे। ठीक है, ट्राई करना खुद से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और ये जो मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ ना आपको, ये सिंपल वे है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को नोट करो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। और जो कंबाइंड हो रहे हो ना ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलोगे, उसको पहले आप अप्लाई करो, उसी से आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ये वाला क्वेश्चन ही था, मैंने करा दिया है। चलिए आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। चलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज़ पे है ये,
कह रहा है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सेवन पीपल नेम्स seven people named A, B, C, D, E, F, and G are sitting around facing north but not necessarily in the same order. नॉर्थ में देख रहे हैं सब के सब, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या कह रहा है वो, इसमें पीपल भी दे रखे, 7 पीपल हैं, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबका जो फेस है नॉर्थ में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या कह रहा है आपको इन्फॉर्मेशन। चरम सिरे का मतलब हो गया टॉप पे, इसमें बोला है ना, इसमें बोला हुआ। देखो ये क्या कह रहा है, ए सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब हो गया जो आपके टॉप वाली रो होगी ना, एक्सट्रीम को मतलब स्टार्टिंग होगी जहाँ से कोई ना कोई एंड हो रहा होगा पॉइंट, वहां से कह रहा है, ठीक है ना। चलिए, पहले इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है वो, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी इससे पहले भी क्वेश्चन था, ये यानी कि ये कोई मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है शिरा, ठीक है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक पॉइंट और उसके बाद में ए आएगा, क्यों, उसने बोला है ए सी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, तो एक तो पॉइंट यहाँ हो गया 1 2 और 3, थर्ड हो गया। तो मैं बताता हूँ इसी से, एक पॉइंट ये, एक यहाँ पर ए होगा, और ये वाला जो है ना, ये एंड वाला पॉइंट होगा, या उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, लास्ट का पॉइंट, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, और 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक दो 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 बैठते हैं। सी सिट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कह रहे जो सी है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है बी के, यानी कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी। एफ सीट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में फोर्थ है कौन, एफ। 1 2 3, ये भी लेफ्ट में है, ठीक है। जी सिट थर्ड टू राइट ऑफ ई, जी है वो थर्ड है राइट ऑफ ई के, ई ये रहा, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड में जी, ठीक है। और बोला कि ई डज नॉट
एनी ऑफ एक्सट्रीम एंड, और ये जो है ना वो एंड में नहीं है। ठीक, चलिए बनाते हैं। जैसे कैसे कहें, ये तो हमारा चला ही गया। चलो देखो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कह रहा है सबसे पहले किसको बना देंगे हम, सबसे पहले हम इस वाली लाइन को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर फिल हो रहे हैं, और टोटल कितने हैं, 7। देखो एक पॉइंट ये है पी, इसके जस्ट लेफ्ट में सी, फिर 1 2, 1 2 3, 2 ओके, और बाद में यहाँ पर आ गया एफ। समझ रहे हो ना बात को? ये पहले फिल करने से हमारे कितने बैठ गए, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं। इसको थोड़ा सही से करके बनाता हूँ ना। देखो ये बी, इसके लेफ्ट में सी, 1 2, उसके बाद में फोर्थ मेंबर 1 2, एक यहाँ पर हो गया एफ। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हमारे फिल हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। अब ये देखो 5 यहाँ हो चुके, 5 यहाँ हो गए हैं, तो एक यहाँ पर आएगा 6, एक यहाँ पर आएगा 7। लेकिन इस वाली लाइन को देखो, इस लाइन में क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में कितने 2 हैं, तो ए बी और ए इधर तो आ नहीं सकते, यानी ए यहाँ तो आ नहीं सकता। अगर ए यहाँ पर आ जाता है तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो ए है ना वो लेफ्ट राइट में तो आएगा ही नहीं, राइट में तो आएगा ही नहीं, लेफ्ट में ही आएगा। लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट में रख दो, 1 2, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका। उसने कहा है, अब इस लाइन को देखो कि ए के बाद में दो दो और आने हैं, दूसरा जो होगा वो एंड होगा। एक एफ तो आ गया, एक और ये आ गया, ये जो भी आएगा ना ये एंड हो गया, एंड पॉइंट। और यहाँ से ही पूरे पूरे फिल भी हो गए हैं, कि एक ही कम बैठा था, एक इधर आ गया, पूरे 7 हो गए। अब ये भी हो गया हमारा, ये वही हो गया, ये भी हो गया। अब कह रहा है इस लाइन को देखो, कह रहा है जो ई है, ई के राइट में जी आएगा, और उसके बीच में 2 पर्सन और बैठेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ई यहाँ आ ही नहीं सकता, कि राइट में जगह ही नहीं है। ई यहाँ पर आएगा तो वो उसने पहले मना कर दिया, एंड में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचती है, ये वाली, यहाँ पर आप हमारा ई आएगा। समझे? फिर बोल रहा है 2 छोड़ के राइट में जी, तो जी हमारा यहाँ एंड में आ जाएगा। एक बचा, एक पर्सन और बचा हमारा, कौन सा बचा देखो फटाफट से। ए हो गया, बी हो गया, सी, डी बचा। डी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से। सारी सारी लाइनें भाग जाती हैं इस वाले में तो। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से बनेगा। अब इसको इस तरीके से बना देते हैं।
ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए बहुत शानदार है। देखिए इसको क्या कह रहा है इसके अंदर। देखो कम से कम मेरा जो टारगेट है ना, कम से कम आपको जो पजल है ना, वो कम से कम 3 से 4, कम से कम 3 से 4 पजल हर मेरी क्लास में होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए बहुत जल्दी बेसिक क्लास आपके लिए कहने वाला हूँ पजल की, सॉरी पजल कह रहा हूँ, रीजनिंग की। उसमें ये सब चीज़ें ना बहुत आराम से डीपली, बिल्कुल बेसिक से सबका सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, ABCDEF और जी नाम के 7 लोगों के पास एक दिन में अलग अलग समय पर नौकरी के लिए साक्षात्कार निर्धारित किए गए। इनके ABCDEFG इनके इंटरव्यू होने हैं। ठीक है ना, एक दिन में अलग अलग समय पर होंगे, दिन एक ही अलग अलग समय पर होंगे, लेकिन ठीक है ओके, एक ही दिन में होने अलग अलग समय पर इंटरव्यू उनके। अब इसमें ये लगाना है कि पहले किसका इंटरव्यू है बाद में किसका है, एक तरीके से फ्लोर बेस की तरह होगा ये। ठीक है ना, चलिए ये एक तरीके से फ्लोर बेस है, पहले किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका इंटरव्यू होगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे कह रहा है एफ के पहले ना केवल डी का साक्षात्कार होता है। एफ के पहले केवल डी का होता है और किसी का नहीं होगा। समझे, समझे आप। तो इसका मतलब ये हो गया एफ से पहले डी का, केवल डी का, और किसी का होगा ही नहीं। यानी कि एफ से पहले डी और ये ओनली कह रहा है तो फिक्स हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सी के साक्षात्कार के बाद 3 साक्षात्कार और होते हैं, यानी 3 इंटरव्यू और होते हैं। सी के बाद में 1 2 3, 3 इंटरव्यू निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्तियों के इंटरव्यू हैं। ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्तियों के इंटरव्यू हैं। चलिए फिर क्या बोला उसने, फिर बोलता है कि जी के साक्षात्कार के बाद ई का साक्षात्कार नहीं होता। ओके, कहने का मतलब ये है कि जी है ना, जी के बाद यानी कि नीचे ई का इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि पहले होगा। कह रहा है जिसके तुरंत बाद साक्षात्कार वह है, साक्षात्कार है वह पी, यानी कि जिसके तुरंत बाद। ओह, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझें। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इस लाइन को, क्योंकि इस लाइन पे ही पूरा पूरा क्वेश्चन घुमा दिया उसने, यहीं से ही बनेगा। वो तो बहुत इजी है। देखो कह रहा है जी के साक्षात्कार के बाद ई का साक्षात्कार नहीं होता, यानी ठीक है, ठीक, जिसके तुरंत बाद साक्षात्कार है, इनके इंटरव्यू है किसका, बी का। किसके बाद है, किसके बाद है, बी के बाद, किसका, जी का, किसका है, जी का। जी
के साक्षात्कार के बाद ए का साक्षात्कार नहीं होता, जिसके तुरंत बाद साक्षात्कार है वह बी, यानी कि बी के बाद में है। इसके कहने का मतलब बी के जस्ट बाद में साक्षात्कार जो है वो किसका है, ये जो है किसका है, किसका है जी का। ये किसका जो आया है ना वो जी के लिए आया है, जी का है वह। कहने का मतलब ये है, इस लाइन को अगर हम इस तरीके से पढ़े कि वह बी है जिसके तुरंत बाद साक्षात्कार है इसका जी का, ये बोला है इसने। ठीक है, चलिए बनाइए। देखो एफ से पहले सिर्फ एक का ही होता है, पहली लाइन में क्या कह रहा है, एक का ही होता है, किसका, सिर्फ ओनली डी। तो यानी कि नंबर 1 सबसे पहले जो इंटरव्यू होगा ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और उसके बाद हो गया भाई उसके बाद में आपका आ गया 7, सबसे लास्ट में नीचे 7। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स हो गया किसका है, टी का। ठीक, उसके नीचे किसका है, एफ का। कि एफ के बाद में एक का ही इंटरव्यू होता है, वो है डी। फिर उसने क्या बोला है, कह रहा है सी के बाद में 3 का इंटरव्यू है। 3 का मतलब एक, दो, एक, दो, तीन, जिसका नंबर मतलब चौथे नंबर पे सी का इंटरव्यू होगा। समझ रहे हो, सिर्फ 3 का ही इंटरव्यू हुआ है सी के बाद में, यानी कि चौथा जो इंटरव्यू होगा वो सी का होगा। उसके बाद में 5, 6 और 7 3 इंटरव्यू और होने। क्लियर है, चलिए ये भी हमारा हो गया, ये लाइन भी हमारी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं और बी के जस्ट नीचे कौन है, जी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखे जाए, यहाँ देखा जाए, बी तीसरे नंबर पर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जस्ट उसके नीचे सी है, सी आई जी आएगा उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारा बी जो है, अगर हम 5 पे रखते हैं तो 6 पे हमारा कौन हो गया, जी। और उसके बाद में ऊपर जो है हमारे पास कहाँ पे खाली जगह है, सिर्फ 3 है, यानी कि बी अगर 5 पे है तो 2 छोड़ के, यानी कि 3 और 4 को छोड़ के 2 पे हमारा ए आना चाहिए, नहीं आ रहा, एफ फिक्स है, ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, बी को एक नंबर और नीचे करके रख के देखते हैं। देखो कैसे रखेंगे, कि अगर हमने बी को हमने 6 नंबर पे रखा तो उसके नीचे जी आ जाएगा।
इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक, तो जी हमारा यहाँ आ गया। चल जा भाई। जी हमारा 7 पे आ गया। उसके और पी हमारा फिर 6 पे आने के बाद में एक, तो यानी कि तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, हो गया काम हमारा। ठीक है, आ गया देखो। उसके बाद में हमारे सिर्फ एक बचता है ई। ई कह रहा है, ई जो है वो जी के नीचे नहीं है तो ऊपर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा ई है ना, वो हमारा आ जाएगा 5th पे ई। ठीक है, बन गया। सब हो गए बिल्कुल। कोई रहा तो नहीं? नहीं, सब आ गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनेगी हमारी ये लाइन। अब देखो मैं बता देता हूँ। ऊपर डी, उसके नीचे एफ, उसके नीचे ए, ई के नीचे सी, सी के नीचे ई के नीचे बी और बी के नीचे जी। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक बार खुद ट्राई करना है इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आए हुए हैं। चलिए आगे देखो। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आज आप होमवर्क में दे रहा हूँ, इंग्लिश में ही है ये। ठीक है, इसको मैं कल आपको फिर दोबारा कराऊंगा, पहले आप खुद करना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साइन आउट।